नमस्ते, सत श्री अकाल भाई साहब। आज से हमने डिसाइड किया है कि हम रोज़ का ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि अब मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया है जब से मेरे पास मेरी हीरा आई है। और आज हम एक गुड न्यूज़ देने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी अपने बच्चे के पीछे। और हीरा को ऑल 24 आवर्स में 12 बार से 13 बार उसको खिलाया है। हर 2 घंटे 2.5 घंटे में हमने खिलाया उसे। और खाना खाने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना शुरू करी है और वो बहुत एक्टिव हो गई है। तो आज हम उसको लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास और देखते हैं डॉक्टर क्या बोल रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जब गए थे तो आपको याद ही होगा कि उन्होंने बोला था कि हम लोगों को उसके खाने पीने के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके खाने पीने में कमी रह गई या वो अगर खाना पीना नहीं खा रही है तो उसको फिर से एडमिट करना पड़ सकता है 2-3 दिनों के लिए। और उसके बाद फिर उसको पाइप के थ्रू फीड कराया जाएगा, जो कि हमें कतई बर्दाश्त नहीं था। तो हमने पूरी मेहनत करी, हम दिन रात जगे, हमने बारी बारी नहीं लेकिन साथ में किया कि ये नहीं कि किसी का शिफ्ट है, बट हमने पूरे एंथुसियाज्म के साथ और अपना पूरी लाइफ जो एक होती है कि भाई इस लाइफ को हमें कैसे भी बेटर की तरफ लेके जाना है। और आज से हम यही करेंगे कि हम और अच्छे की तरफ भी लेके जाएंगे। और होपफुली हमारे ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं, जो ये इतने इन्फॉर्मेशंस हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि कल को जाके अगर आपके साथ भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है या आपके आस पड़ोस में या आपकी फैमिली में कोई सिचुएशन ऐसा आता है तो आप उस चीज़ को अपना सको, इस चीज़ से आपको कोई लर्निंग रह सके। और जितनी आपको लर्निंग मिलेगी उतना ही मुझे भी अच्छा लगेगा और हम भी आपसे जुड़ पाएंगे इसी तरह से। फ़िलहाल ये वक्त है कि हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। शाम का टाइम हो रहा है, दिन भर मैंने ऑफिस का काम भी किया है और मेरी वाइफ जैसे कि पैटर्निटी लीव पे है, तो मैटरनिटी लीव पे है सॉरी, तो वो बच्चे का ख्याल ही रख रही थी, अपनी हीरा का ख्याल रख रही थी। और आज से हमने ये डिसाइड किया कि हम डेली ब्लॉग्स बनाएंगे और इसी चीज़ पे फोकस करेंगे और हम अपने बच्चे को बड़ा करेंगे। दूसरा रीज़न जो मैं पहले बोल रहा था कि मेरे पास एक रीज़न और है कि जब मेरा बच्चा हीरा जब बड़ा होके ये सब कुछ देखेगी तो उसे भी पता चलेगा कि हमने क्या किया है, तो उसको भी एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग आएगी। उसको भी हम बता सकते हैं कि भाई हमने बचपन से आपके साथ किस किस तरह से टाइम स्पेंड किया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, शायद 10 साल बाद, शायद 20 साल बाद ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी और हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते रहेंगे और ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। और कल जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो भी ये सब चीज़ें देख के बहुत खुश होगी। तो आइए आज हम जाएंगे पहले तो डॉक्टर के पास और देखते हैं क्या बोलते हैं, न्यूज़ क्या आया है और उसका कितना वज़न बढ़ा है। क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा कंसर्न था, 1.64 था और उस चीज़ को बढ़ाने के लिए बोला था डॉक्टर ने कि एटलीस्ट 20 to 30 ग्राम्स तो बढ़ाना ही है बच्चे का। तो आज हमारी हीरा को 15 डेज़ हो गए हैं डिस्चार्ज होके और आज हम लेके जा रहे हैं फिर से। ये हमारा सेकंड विज़िट है डॉक्टर को। हम वापस महात्मा गांधी नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं साकेत हॉस्पिटल जो कि जयपुर में ही है। और एक जो डॉक्टर हैं संजय हैं उनका नाम, डॉक्टर संजय, जो कि काफ़ी माने जाते हैं, थोड़े फेमस हैं इन सब बच्चों के चिकित्सा के लिए और बच्चों के देख रेख के लिए। पीडियाट्रिशियन अच्छे हैं वो। तो हमें कहीं से रेफरेंस मिला था तो हमने सोचा कि चलो आज हम उनके पास लेके जाते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। और जो कि अगर वैक्सीन कुछ लगने हैं तो वो भी लगवा लेंगे और हम आपको और बताते रहेंगे। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन सब चीज़ों में थोड़ी बहुत मेहनत भी लगती है। बाकी हम अपनी यादों के लिए भी कर रहे हैं, अपनी मेहनत के लिए भी कर रहे हैं, आप लोगों से जुड़ने के लिए कर रहे हैं, आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन देने के लिए कर रहे हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल है साकेत, ये बच्चों के केयर का सेक्शन है। हम आए हुए हैं और यहाँ पे एक भी कहीं जगह आप स्पॉट कर लो जहाँ पे आपको सैनिटाइज़र मिल जाए। कहीं सैनिटाइज़र तक नहीं लगाया हुआ है, वापस से कोरोना आ रहा है, ये हाल है। तो हमें अच्छी न्यूज़ मिल गई है, अपन हॉस्पिटल में ही हैं फ़िलहाल, अभी बैठे हुए हैं और साकेत हॉस्पिटल में है। और डॉक्टर बोल रहा है कि वज़न बढ़ा है। पहले जो वज़न था वो कितना था, 171 था, जो कि अब बढ़ के 1.91 हो चुका है। 1.91 हुआ है ना,
विदाउट क्लोथ्स? 1.86। 1.86 हो गया है, जो कि डॉक्टर बोल रहा है कि बढ़िया है। इसका लास्ट चेकअप हमने 1 वीक पहले कराया था और आज 1 वीक के बाद आए हैं हम डॉक्टर के पास। ग्रोथ ठीक है, बच्चे की ग्रोथ जो है वो 20 to 30 ग्राम्स होनी चाहिए पर डे, जो कि 20 ग्राम के हिसाब से बढ़ा है इसका, विच इज़ ऑन द बॉर्डर लाइन, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी ग्रोथ होती है कि वो 20 ग्राम ही कर रही है। हमें और थोड़ा उसके खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा। शायद ये जो है वो सो जाती होंगी रात को, नहीं खिलाती होंगी शायद, इसलिए वज़न नहीं बढ़ा है। नहीं ऐसा नहीं है ना? तो अभी थोड़ा और जगना पड़ेगा, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे के हेल्थ के लिए, और खिला पिला के उसको थोड़ा और मोटा ताज़ा करना पड़ेगा। अभी हमारा नेक्स्ट विज़िट जो होगा वो 2 to 3 वीक्स पे है। वज़न पे ध्यान देना पड़ेगा, हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी इसका पाउडर भी हमने इतना खिलाया कि ख़त्म ही कर दिया है। तो अभी घर जाते टाइम या घर पहुंचने के बाद फिर से एक बार निकलूँगा मैं इसका पाउडर लेने के लिए। और बाकी की और डिटेल्स, हमारी खुशी, हमारा जो भी और बोलने का हो इस वीडियो को, इस ब्लॉग को एंड करेंगे हम घर जा कर के। और बच्चे की माँ से भी पूछेंगे कि कैसा लग रहा है। फ़िलहाल वो बहुत खुश है कि बच्चे ने ग्रोथ दी है अपने वज़न के साथ, और हमने जो मेहनत करी है वो थोड़ा मज़ा आया कि हमें रिज़ल्ट भी मिल रहा है। तो ये बच्चे की नानी बहुत ही ज़्यादा शर्माती है। इनको कैमरा दे दो ना तो इनकी शर्म मतलब देख लो। नहीं, देखो देखो देखो, पूरी दुनिया देख रही है इनको शर्माते हुए। इनकी शर्म ही नहीं करूँगा। देखो नज़र ना लगे इनकी शर्म को। बाकी अपन वीडियो को और ब्लॉग को एंड करेंगे घर जा कर के। बाहर आ रहे हैं। अच्छा, ये वुमेन एंड चाइल्ड वाला दिख रहा है कि आपको? देखो बाइक्स खड़ी है बाहर, मैं आ रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ, रुक जाओ। कहाँ पर हो आप? वो पीछे खड़े क्या? पता नहीं नंबर। हाँ भैया, हम ही बैठ गई ईरा और उसकी मम्मी। क्या हुआ? 600। अपन भी बैठ गए। Head southwest on Miramar toward Robbie Mart. अगर इस टाइम पे देखो तैयारी का भी एक ऐसा माहौल था, जयपुर में आ जाए ना तो मंथली के 4-5 हज़ार रुपये तो चाहिए। ये तो अगर आप बिल्कुल बीच के खर्चा करोगे ना तो चाहिए। अब 2 साल में अपना तो ये है गाड़ी का कहानी बढ़िया लगी भैया। तो मैं छोटा सा ब्लॉग बनाता रहता हूँ, यूट्यूब पे चलता है ना जो आजकल, वो करता हूँ मैं। तो मैंने थोड़ा सा पीछे से वीडियो करा है, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं आपका फेस भी दिखाऊँ इस वीडियो। आपके साथ हम जा रहे हैं कैब में, साथ में आपकी गाड़ी में आए हैं। जो कहानी हम पीछे से सुन रहे थे कि लोग देखना चाहेंगे कि भाई सामने कौन है, क्या है क्या नहीं। आपकी गाड़ी चल रही है, इतना पॉलिटेक्निक करा है आपने, ये सारा कुछ बताएंगे हम भी। आपका नाम नहीं बताया आपने? मेरा नाम रिंकू कुमार बैरवा है सर। रिंकू कुमार बैरवा जी। तो रिंकू कुमार बैरवा जी अभी तरक्की के रास्ते पे चल पड़े हैं और खुश हैं, फैमिली खुश है,
मजे में देखो चेहरे पे एक स्माइल रखा और उन्होंने कैमरा पे देख नहीं रहे, उनको सामने रास्ते पे देखना है। बाकी मजा आया आपसे बात करके। और बताओ कुछ। और फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में ऐसे ही काम चलता रहा तो शायद मेरी फैमिली खुश रहेगी और मेरे रिश्तेदार वगैरह सारे खुश रहेंगे, मैं भी खुश रहूँगा। और इंसान को खुश रहने से ही मतलब है, बाकी जहाँ रहे जैसे भी रहे। और हम ऐसे नहीं है कि मैं HPCL से हट गया हूँ तो मैंने किसी की मदद नहीं करी। मैंने मतलब मेरी साइड से नहीं मानो आप तो 22 बंदे अभी तक HPCL में लगा चुका हूँ मैं। और वो जॉब कर रहे हैं और जैसे उनको जॉब नहीं मिल रही तो उनकी भी हेल्प कर चुका हूँ। तो रिंकू जी जो है HPCL में काम करते थे पहले। इन्होंने उस कंपनी को ऐसे क्लोज टू 3-4 साल, ये 4 साल ना? हाँ 4 साल इन्होंने काम करा। फिर लॉकडाउन के दौरान इन्होंने सोचा कि भाई अब हम अपनी बिजनेस अपना कुछ करते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे शायद सबका ही हुआ था यार, टाइम खराब चला था। अब तो फिर से कोविड आ रहा है, आपने पता चला? धीरे धीरे फिर कोविड बढ़ रहा है यार। कोविड के केस आ गए। हाँ, कोविड के केस 2000 दिल्ली में चल रहे, गुड़गांव में चल रहे हैं, फिर से आ रहा है केस। हाँ। ये जो गली है ना भैया, किस में जाना है? तो ये करेंगे इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो सोचा ही है हमने। हाँ, सोचा है इससे निपटने के लिए कुछ सोचा है। हाँ। और वैसे लॉकडाउन में भी हमने खूब मदद करी थी। लॉकडाउन में लोग बागों को हाँ, हमने ड्राइवर भेजे थे, हमने गए तो हमने ड्राइवर भेजे थे। कोई जरूरतमंद थे, उनको पैसों की आवश्यकता थी तो, और कोई फैमिली से दूर थे तो उनको भी हमने भेजा था। तो अब तो हम घर पहुंच गए बिल्कुल बिल्कुल। और रिंकू जी से बात हो गई, बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया इनसे बात करके। कि थोड़ी देर ऐसे होते हैं ना कि कैब में बैठते हैं, जो ड्राइवर साहब होते हैं वो अपने काम पे ध्यान देते हैं, काम करा, उतारे और चले गए। बड़े से बात करते हैं ना तो लोग यादगार, एक यादें रह जाती है कि हाँ इनसे मिले थे। और आपको ये दिखेंगे, आप भी रिंकू जी, वो चैनल का नाम है हमारा द जेमिनी आर्चर। द जेमिनी आर्चर, आप यूट्यूब पे ढूंढना, आपको अपनी वीडियो भी दिखेगी। सब्सक्राइब भी कर लेना अगर मन करे तो, अगर वीडियोस अच्छे लगे तो। आगे भैया एकदम कॉर्नर सीधा लास्ट तक जाना है हमने, ठीक है? तो ये वीडियो आपकी उसमें भी मिल जाएगी। बाकी फिर हम ऑल द बेस्ट कहते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो सपना लेके चल रहे हैं परिवार को खुश रखने का, खुद का एक, लाइट जला लूं क्या? हाँ चलो। किधर है लाइट वैसे? ये आपका नया वाला गाड़ी है ना? ये वैसे ये गाड़ी ऑल्टो, क्या बोला था आपने? ऑल्टो ट्यूर है। ये मैंने पहली बार देखा है, पहली बार इस गाड़ी में आया हूँ मैं। ऑल्टो का ही जो बेस्ट वर्जन है। हाँ यही है बस। यहाँ से निकलेगी नहीं, यहाँ से रिवर्स कर लेना आप तो, है ना? ठीक। चलो सर। ये जा रहे हैं रिंकू जी हमको छोड़ करके घर, और हम भी पहुँच गए हैं घर। अब हम थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कि भाई कैसा लग रहा है हमको सारा जो हमने एक्सपीरियंस करा। चलो दरवाज़ा बंद करते हैं और अरे क्या जला रही है ये घर पे? घर जला दिया? वो लाने गए, पाउडर लाने गए। और ये हीरो हमारी पहुंच गई है घर। हमने कर लिया है कूलर ऑन, और अब देखना ईरा बाहर जो है पूरे टाइम सोती हुई आई है। कहीं भी कोई भी आवाज़ से, परेशानियों से इसको तब नींद नहीं खुलती है, लेकिन अब घर आ गई है ना। अब देख लेना, ये होते हैं इंट्रोवर्ट बच्चे जो बड़े होके ना बाहर जाके किसी से बातें नहीं करते, बस शर्माते रहते हैं। हमारी शर्मीली हीरू प्रेजेंटिंग। हरी हरी तोता हो रही है, ये तोतापुरी हमारी। तोतापुरी आ चुकी है, तोतापुरी की मम्मी। हाँ जी मम्मी जी, कैसा लग रहा है जी? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। वजन बढ़ गया, सब अच्छा हो गया। अब और अच्छे से ध्यान रखना है, और रात को सोना नहीं है। हाँ ठीक है, तो अपन और आगे आपको बताते रहेंगे। आप भी खुश रहो, अपने परिवार का ध्यान रखो। और आज का ब्लॉग हम यहीं पे बंद कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।